अत्यंत शुभ भावनाओं के साथ श्रद्धा संयुक्त हृदय में नई उमंग के साथ अपने आप को भगवत चरणारविंदों में समर्पित करके दिव्य आनंद को प्राप्त करने के अभिलाषी जिज्ञासुवृंद, आइए परमात्मा देव की असीम कृपा का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए हम अपने पग आज उस आनंद को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ाएं जो आनंद नित्य ही प्रवाहित हो रहा है सृष्टि के कण कण से। सृष्टि का कण कण इसको कहें या परमात्मा का रोम रोम कहें, परमात्मा के रोम रोम से स्रवित जो आनंद है वही वास्तविक आनंद है। जो सूर्य में बैठ करके सारे जगत को प्रकाशित करते हुए सबको आनंद परोस रहा है, जो चंद्रमा में बैठ करके सारे जगत को शीतलता प्रदान कर रहा है, जो वायु में बैठ करके सबके अंदर प्राणों का संचार कर रहा है, वो आनंद जो अग्नि में विराजमान होकर के सबको संजीवनी शक्ति प्रदान कर रहा है, ऊर्जा प्रदान कर रहा है, वो आनंद जो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के माध्यम से स्रवित हो रहा है, वो आनंद जो अंतःकरण में अनुभूत हो रहा है, वो वास्तविक आनंद जो चराचर जगत में व्याप्त है, जिस आनंद की छाया हम जगत के पदार्थों में अज्ञान संयुक्त जब होते हैं तो अनुभूत करते हैं, लेकिन छाया की बात नहीं, छाया से परे जो आनंद है बात तो उसकी होनी चाहिए। छाया का जो आनंद है वो आनंद क्षणिक है, मिथ्या है, विनाशी है, रहने वाला नहीं है, निवृत्त हो जाने वाला है। क्योंकि छाया सदा एक जैसी रहती नहीं, और छाया जहां भी पड़ती है वो वास्तविकता को ढक लेती है। छाया अपने शरीर की छाया देख लीजिए, वृक्ष की छाया देख लीजिए, जिस जगह पर भी वो छाया पड़ती है उस छाया के कारण से जो वस्तु यथार्थ में है उस छाया से ढक जाने के कारण से केवल उस वस्तु का आभास होता है, यथार्थता नहीं दिखाई देती। छाया और माया
दोनों में कोई भेद नहीं। छाया और माया दोनों एक ही है। इन छाया और माया की सीमा से अपने आप को बाहर निकालिए और वास्तविकता में आने का प्रयास कीजिए। ये छाया का सुख क्षणिक है, ये छाया का सुख मिथ्या है, ये छाया का सुख सदा रहने वाला नहीं है। इस बात को बारंबार विचार के द्वारा अनुभूत करना है। क्योंकि ये अनुभूति ही आपको आपके निकट लेकर आएगी। जब तक मिथ्यात्व निश्चित नहीं करोगे तब तक आप अपने निकट नहीं जा सकते। मन से विचंत है बारंबार, मन से बारंबार चिंतन कीजिए। कितने समय रहने वाला है ये, कितने समय बाद विनिष्ट हो जाने वाला है ये से मतलब जिसे आप मेरा मान रहे हैं, जिसे आप तेरा मान रहे हैं, जिसे आप मैं मान रहे हैं, जिसे आप तू मान रहे हैं, जिसे आप वह मान रहे हैं, मेरा तेरा इसका उसका, ये सब छाया है। और ये सभी हमारी आंखों के देखते देखते विनाश को प्राप्त हो जाता है। संसार में जो भी आ रहा है अपनी अपनी बोली बोल करके जा रहा है। ये केवल प्राणियों की बात नहीं है, जड़ पदार्थों की बात भी यही है। जड़ पदार्थ भी हमारे संपर्क में आते हैं, अपनी बोली बोल करके चले जाते हैं। एक वृक्ष जब कभी लगाया गया किसी के द्वारा, बीज रोपा गया ये कह लीजिए, धीरे धीरे वो अंकुरित होता है, धीरे धीरे वो एक छोटा सा पौधा बनकर के लहलहाने लगता है, फिर एक बड़ा वृक्ष बन जाता है और वृक्ष बनकर के फिर धीरे 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 वो पुष्पित पल्लवित होने लगता है, फलित होने लगता है, फल देने लगता है। और फल जब आते हैं, फूल जब आते हैं तो कैसा लगता है? वो दृश्य बड़ा सुहावना हो जाता है, क्योंकि नए पत्ते आ जाते हैं, सुंदर लगते हैं, पुष्प आते हैं, सुंदर लगते हैं, फल आते हैं, अच्छे लगते हैं। लेकिन जीवन कितना सा है? एक फल आया, पेड़ से टूटा, किसी के घर में गया और फिर किसी प्राणी ने उसको ग्रहण किया, बस इतना सा जीवन है। जिसने उसको ग्रहण किया वो फल का काल बन करके आ गया, उसके अस्तित्व को मिटा करके फल तो निवृत्त हो गया ना, फल तो रहा नहीं। ठीक इसी प्रकार से हम सबके शरीरों के साथ भी यही होता है। हम सबके जो शरीर हैं, एक दिन वो सब भी एक फल की तरह तो टूटा हुआ फल है, डाल से टूटते ही सब बन जाता है और उसके बाद अग्नि के द्वारा इसको भक्षण कर लिया जाता है। कहां गया? राम नाम सत्य हो गई, फिर कभी देखने में आ सकता नहीं। बस इतना सा ही जीवन है। तो मन से विचिंत है बारंबार, भगवान शंकराचार्य कहते हैं। तो बारंबार इस विषय में मन से चिंतन कर,
यद्यपि मन जड़ है, लेकिन मन जब चिदाभास से प्रकाशित होता है तो चिदाभास से प्रकाशित हुआ मन ही बारंबार इस संसार में, इस संसार के बारे में आपको समझाएगा, उसकी असारता के बारे में। और जिस दिन वो समझ में आ जाएगा उसी समय इस चिदाभास की कहिए, इस मन की कहिए, आसक्ति समाप्त हो जाएगी। जैसे ही चिदाभास की यानी जीवपने की आसक्ति इन वस्तुओं में समाप्त हुई, असंगता हो जाएगी। अर्थात असंगता माने उसके संग की इच्छा नहीं रहेगी, जिसे मेरा मान रहे हैं। रामलीला तो चलती रहेगी, जैसे रामलीला होती है उसमें पात्र होते हैं, वो अभिनय तो करते रहते हैं, तो रामलीला तो चलती रहेगी। लेकिन जैसे रामलीला के पात्र को पता है कि मैं जो ये अभिनय कर रहा हूं ये झूठा है, ये केवल जनता के मनोरंजन के लिए है, इसलिए खूब बढ़िया अभिनय करके दिखाता है, लेकिन अंदर से उसे पता है कि मैं तो फलाना हूं, मैं राम नहीं हूं, मैं सीता नहीं हूं, मैं लक्ष्मण नहीं हूं, मैं हनुमान नहीं हूं। रावण को भी पता है कि मैं रावण नहीं हूं, केवल अभिनय कर रहा हूं। ठीक इसी प्रकार से हमें भी रामलीला करनी है। कब? जब असंगता आ जाएगी, जब समझ आ जाएगी। असंगता आएगी समझ से, और यह समझ आती है सत्संग से। सत्संग से असंगता आती है, सत्संगत्ते निस्संगत्ते। सत्य का संग होने से ही असंगता आती है, और इसी से निष्कामता आती है। निष्कामता के आने पर वैराग्य की प्रचुरता जीवन में हो जाती है, और उससे कहते हैं फिर आनंद आता है। कौन सा? जीवन मुक्ति का आनंद आता है। और जब जीवन मुक्ति का आनंद आता है ना, तो ये आनंद सर्वत्र बरसता है। ये आनंद ऐसा बरसता है, ऐसा बरसता है कि बस फिर तो अनंतता, असीमता, अपारता, अखंडता, एक रसता, दृष्टता, साक्षित्व, एकत्व, केवल्यत्व, शिवोहम, ये भाव होता है। इसलिए मेरे मित्रों, उस काल्पनिक सुख को, उस क्षणभंगुर सुख को जिसे सुख मानकर बैठे हुए हो, उससे असंग होइए। और असंगता का रास्ता आपको बता दिया। असंगता का रास्ता एक ही है कि विचार करने पर उसके मिथ्यात्व को निश्चित कर लीजिए। कोई भी पदार्थ है उसे मृत्यु तक पहुंचा दीजिए, सीधी बात है। जब आपकी समझ में यह आ जाएगा कि ये मृत्यु निश्चित है इसकी, तो फिर उससे चिपकाव, लगाव, आसक्ति नहीं रहेगी, चाहत नहीं रहेगी, कामना, वासना, इच्छा, तृष्णा, ये सब उसके संदर्भ में निवृत्त हो जाएगी। और तब पता चलेगा कि सुख क्या होता है। कैसे पता चलेगा? कहते हैं शरीर भाव निवृत्त होगा। जब आप पहले पदार्थों को मृत्यु तक पहुंचाएंगे तो इस शरीर की मृत्यु भी तो निश्चित है ना, इस शरीर को भी मृत्यु तक पहुंचाएंगे।
कैसे? चिंतन के द्वारा कि एक दिन ये शरीर निश्चित रूप से काल का ग्रास बन जाना है। जब काल का ग्रास बन ही जाना है तो इसमें कैसी आसक्ति, इसमें कैसा भय? व्यक्ति काल को लेकर के भयभीत हुआ रहता है, लेकिन महान पुरुष कहते हैं काल को लेकर के भयभीत क्यों होता है भाई? तू संसार के सारे पदार्थों को जाते हुए देख रहा है, अपने बड़ों को नित्य जाते हुए देख रहा है। जब वे सब काल का ग्रास बन गए तो ये शरीर क्यों नहीं काल का ग्रास बनेगा? ये भी बनेगा, 100% काल का ग्रास बनेगा। जब ये काल का ग्रास बनना ही है तो इसमें दुख क्यों मानता है? इसकी चिंता क्यों करता है? हाय जी एक दिन मर जाएगा, ये सचमुच में मरेगा जी? हाँ भाई यही तो मरेगा, लेकिन एक निश्चय कर ले, तू जो दुखी हो रहा है तेरा दुख समाप्त हो जाएगा कि ये मैं नहीं हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं। शरीर तो तुझे एक ठिकाना मिला है, सराय है, शरीर रूपी सराय में हे जीव तू रह रहा है कुछ समय के लिए। जैसे आपको यहां से रामेश्वरम जाना है तो क्या करेंगे? एक टिकट बुक कराएंगे रेल का, हवाई जहाज का, और ये शरीर उसमें बैठ करके रामेश्वरम पहुंचेगा। तो जैसे शरीर हवाई जहाज में बैठकर या रेलगाड़ी में बैठ करके रामेश्वरम पहुंचा तो शरीर को ये रेलगाड़ी और ये वायुयान क्या मिले? सराय मिले, कुछ समय के लिए बैठने के लिए, परमानेंट तो नहीं। जैसे ही हवाई जहाज वहां पहुंच जाएगा तो उसके कर्मचारी क्या कहेंगे? भाई टिकट पूरा हो गया, अब इस हवाई जहाज को छोड़ दे, इस रेलगाड़ी को छोड़ दे, अब तू इसमें बैठ करके नहीं जा सकता। अब अगर दोबारा बैठकर जाना चाहते तो दोबारा से टिकट कटा, तभी तो दोबारा बैठ सकेगा। तो ऐसे ही शरीर रूपी रेलगाड़ी में, शरीर रूपी वायुयान में बैठ करके हे जीव जब तू यात्रा कर रहा है तो जिस दिन तेरा टिकट पूरा हो जाएगा, जितना खर्च करके तू आया है, जितने समय के लिए तूने ये उधारा लिया है, किराए पर लिया है, वो किराया चुकता हो जाएगा, उसी दिन इसका मालिक तुझे कहेगा खाली कर। और अगर यदि तू खाली नहीं करेगा, जबरदस्ती रहना चाहेगा, वो डंडा उठाएगा, वो डंडा उठा करके कहना भागता है कि नहीं भागता है इसमें से। अगर उससे नहीं मानेगा तो फिर यमराज आएगा भैंसे पर बैठ करके, कहने के अच्छा जबरदस्ती करता है, इसमें बैठा रहना चाहता है, तुझे किराए के लिए दिया था, अब तेरे लिए दूसरा शरीर है, अब तूने उसका किराया अग्रिम में दे दिया है, तो अब इसको छोड़ करके उसमें बैठना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ेगा। तो इस वास्तविकता को समझिए। रेलगाड़ी में से जब उतर करके जाते हो तो रेलगाड़ी को छोड़ते हुए कोई दर्द होता है क्या? हवाई जहाज को छोड़ते हुए कोई दर्द होता है क्या? तो इस शरीर को छोड़ते हुए कहीं का दर्द हो रहा है? केवल समझ का फर्क है। जिस समय ये समझ लोगे कि ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूं, क्योंकि इसके साथ अनेक संबंध हमने जोड़ लिए। कोई कहता है ये शरीर ब्राह्मण है, कोई कहता है क्षत्रिय है, कोई कहता है वैश्य है, कोई कहता है शूद्र है, वर्ण के साथ संबंध जोड़ करके।
इन वर्णों में भी फिर जातियों के संबंध जोड़ लिए, क्योंकि हर वर्ण में अनेक जातियां हैं, जातियों के संबंध। लेकिन तू जाति नहीं है, तू वर्ण आश्रम नहीं है। ब्रह्मचारी हूं जी, गृहस्थी हूं जी, सन्यासी हूं जी, वानप्रस्थी हूं जी। अरे नहीं, तू नहीं है। ये तो संसार में रहने की विधियां हैं, जिनको संसार ने नाम दे दिए भिन्न भिन्न। तू ये नहीं है। अजी मैं गरीब हूं, अमीर हूं, ज्ञानी हूं, विद्वान हूं, कुछ पद के साथ जोड़ लेते हैं। तरह तरह के भाव जोड़कर इसको मैं मानने लगते हैं। लेकिन ये सारे के सारे मिथ्या। इसलिए अगर यदि तू वास्तव में सुख चाहता है, वास्तविक सुख चाहता है, तो इन भावों की सीमा से बाहर निकल जा। इन भावों की सीमा से बाहर निकलने पर ही तुझे पता चलेगा कि तू कौन है। इस शरीर की सीमा से बाहर निकलने पर ही तुझे पता चलेगा कि तू कौन है। रेलगाड़ी में बैठे हुए शरीर को तो मैं मानता है, ऐसे ही इस शरीर रूपी रेलगाड़ी में बैठे हुए जीवात्मा के दृष्टिकोण से देख। जीवात्मा अपने को मैं मान रहा, ये जीवात्मा अपने को मैं मान रहा है और इस शरीर को गाड़ी मान रहा है जीवात्मा। लेकिन वो भी भ्रम में है, ये जीवात्मा भी भ्रम में है, क्योंकि जीव भी इसका वास्तविक स्वरूप नहीं। हमारा वास्तविक स्वरूप जीवात्मा नहीं है। जब तक ये जीवात्मा वाला भाव है तो ये भी वास्तविकता नहीं है, ये भी छलावा है, जीवपना। यथार्थता क्या है? कहते हैं इस जीवत्व को समाप्त कर, तब यथार्थता समझ में आएगी, नहीं तो जीव तो चिपका फिरता है। मान अपमान लाभ हानि जय पराजय आदि भावों से संयुक्त होकर के जीव तो चिपका फिर रहा है, फंसा फिर रहा है, रोज फिर रहा है। यही करता है और यही भोगता भी है। जीव कर्ता भोक्ता दोनों है। जीव में कर्ता भोक्ता पने के धर्म हैं, क्योंकि जो करता है सो भोगता है। इसके नाम और रूप भी हो। ये शरीर जो है नाम और रूपात्मक है। जीव का जहां तक नाम की बात है, शरीरों की उपाधि से नाम की कल्पना की गई है। और अगर यमराज के दृष्टिकोण से देखें तो उन जीवों के नाम यमराज ने रख रखे होंगे। वो भी तो हर जीव को अलग अलग नाम देता होगा, नंबर देता होगा। स्वाभाविक है, जैसे परीक्षा में जब बच्चे बैठते हैं तो हर बच्चे को एक रोल नंबर दे दिया जाता है, उससे उसकी पहचान हो जाती है। ऐसे ही हर जीवात्मा को धर्मराज जी ने भी नंबर दे रखा होगा कि इसको फलाने शरीर से निकाल करके फलाने शरीर में डालना है, पहचान के लिए। जैसे यहां पहचान के लिए नाम बना दिए गए सबके, लेकिन कहा नाम और रूप दोनों ही मिथ्या है। नाम रूप मिथ्या जग सारा, सबका सब मिथ्या है। जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार, मति न लख जिहि मति लख, सो मैं सोध अपार। मति न लख जिहि मति लख। मति जिसको नहीं जानती बल्कि मति को जो जानता है। मति न लख जिहि मति लख, जिसको मति नहीं जानती बल्कि मति को जो जानता है। इसके ऊपर तो कल काफी विस्तार से चर्चा हो गई थी। और कहा कि नाम रूप आधार, हमें किसे जानना है? जो नाम का और रूप का आधार है, इस शरीर का आधार है, पहले उसको जाने।
पहले किस रूप में जानिए? उसको जीवात्मा के रूप में जानिए। इन ज्ञानेंद्रियों की सीमा से परे, इन कर्मेंद्रियों की सीमा से परे, इस अंतःकरण चतुष्ट की सीमा से परे, इन पांचों प्राणों की सीमा से परे, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्। मैं न मन हूं, न बुद्धि हूं, न चित्त हूं, न अहंकार हूं। ये अंतःकरण के भाव। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्। इनमें से कुछ भी मैं नहीं। न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। मैं ये स्रोत आदि जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, भगवान शंकराचार्य कहते हैं ये भी तू नहीं। न च व्योम भूमिर्न तेजोरपायु। व्योम भूमि तेज पायु, ये 5 भूत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, कहते ये भी तू नहीं है। बल्कि कौन है तो? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मनोबुद्धि अहंकारश्च चित्तानि नाहम्। न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजोरवायु। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। आपकी वास्तविकता क्या है? कहते आप वो कल्याणकारी तत्व हैं, वो कल्याणकारी तत्व जो इन सब का आधार है। एक आधार होता है, एक अधिष्ठान होता है। आधार और अधिष्ठान, इसको इस रूप में हम समझ सकते हैं, आधार ब्रह्म है और ब्रह्म की जो शक्ति है वो अधिष्ठान है। ब्रह्म तो आधार है और ब्रह्म की विशेषता क्या है कि वो बिल्कुल अक्रिय है। ब्रह्म में कोई क्रिया नहीं, बिल्कुल अक्रिय है, बिल्कुल अचल है, बिल्कुल स्थिर है। ब्रह्म कभी कुछ नहीं करता। करने का जो भाव है वो किसमें है? ईश्वर में है। जब ईश्वर में करने का भाव आता है तो ईश्वर कुलाल की नाई, कुलाल माने कुम्हार, कुम्हार की तरह से तम प्रधान प्रकृति को लेकर के उस तम प्रधान प्रकृति के द्वारा मिट्टी का सृजन करता है जगत को बनाने के लिए। कौन सी मिट्टी? पंचभूतात्मक मिट्टी, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो ये क्रिया कहां है? ईश्वर में है क्रिया। और ईश्वर में क्रिया किसके दृष्टिकोण से है? हमारे से मतलब जीव के दृष्टिकोण से। जीव के दृष्टिकोण से ईश्वर में क्रिया प्रतीत होती है, क्रिया दिखती है, लेकिन ईश्वर के दृष्टिकोण से ईश्वर में कोई क्रिया नहीं है, क्योंकि ईश्वर अपने वास्तविक स्वरूप में सदा विराजमान होने के कारण से सदा ही अक्रिय है। लेकिन भाषित होती है उसमें क्रिया, अक्रिय में क्रिया दिखती है। वो सब कुछ करता हुआ भी बिल्कुल अकर्ता है। कारण न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न से विद्यते। परमात्मा में जो सगुण साकार ईश्वरत्व, वहां पर जो क्रिया दिखती है वो क्रिया रामलीला की भांति है, नाटक की भांति है, स्वप्न की भांति है। ईश्वर उस क्रिया से चिपका हुआ नहीं है। जो ईश्वर ने जगत का सृजन दिखाया हमें, तो उसमें कहता है कि मैं न माम कर्माणि लिम्पन्ति, कहते मैं जो जगत को बनाता हूं मैं इसमें लिप्त नहीं होता, इसमें आसक्त नहीं होता, इसमें चिपकता नहीं।
हम भी जितने इस शरीर के माध्यम से कर्म होते हैं, एक करते हैं एक होते हैं, दोनों में फर्क है। जब तक कर्तापने का भाव है तो चिपकाव है, और जब कर्ता के बजाय होते हैं, प्रकृति के गुणों के आधान, प्रकृति के जो गुण हैं उनके अधीन कर्म होते हैं स्वतः। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मतवान सज्जते। गुण जब गुणों में वर्तते हैं तो कर्म होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में ईश्वरीय दृष्टिकोण से देखो और ईश्वर के दृष्टिकोण को अपने में ले आओ। जो ईश्वर का दृष्टिकोण है वही अपने में ले आइए, तो असंगता आ जाएगी, अनासक्ति आ जाएगी, चिपकाव नहीं होगा। न माम कर्माणि लिप्यन्ते। लिप्तता समाप्त हो जानी चाहिए अगर सुख चाहते हैं, नहीं तो जब तक लिप्तता है तो छाया में ही सुख ढूंढते रहोगे, छाया से ही सुखी होते रहोगे। और जिस दिन लिप्तता समाप्त हो जाएगी, छाया और माया हट करके अपना स्वरूप आपको दृष्टिगोचर हो जाएगा, और वो जब दृष्टिगोचर हो जाएगा तो वास्तविक आनंद मिल जाएगा, जो निर्दिष्ट आनंद, जहां पर सांसारिक सुख और दुख की कल्पना नहीं है, सुख और दुख के कारण अनुकूलता और प्रतिकूलता नहीं है, जहां पर मान अपमान लाभ हानि जय पराजय नहीं है, जहां पर तेरा मेरा नहीं है, जहां पर केवल एक सुख की रसधार बहती। जड़ चेतन जग जीव जत, कहा चाहे जड़ रूप में हो चाहे चैतन्य रूप में, दो रूप में हमें संसार दिखाई देता है। एक तो जड़ के रूप में हम देखते हैं भाई पेड़ पौधे नदी नाले सूरज चांद सितारे पत्थर मिट्टी, जो भी अपने घर में सारी चीजें जड़ दिखाई देती हैं। आपका फ्रिज हो, आपका कूलर हो, आपका बेड हो, कुर्सी हो, मेज हो, सब चीजें जितने भी साधन आपके हैं वो सब जड़ दिखाई देते हैं। तो कहते हैं ये जड़, आप जो वस्त्र पहनते हो ये भी जड़। दूसरे, इस जड़ को जो शक्ति परमात्मा से मिल रही उसके कारण से कुछ में चैतन्यता दिखाई देने लगती है। जैसे शरीर है तो शरीर भी जड़ ही भाई, सबके शरीर बने तो उन्हीं 5 तत्वों से हैं, जिन 5 तत्वों से आपकी कुर्सी मेज बनी, सोफा बना, कूलर बना, फ्रिज बना, वगैरह वगैरह जो भी बना, वस्त्र आदि, घटपट आदि जिसको कहते हैं, जिन तत्वों से वो बने उन्हीं से शरीर बना है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा, सब उसी से बना। लेकिन इसके अंदर जब जीव प्रविष्ट हो जाता है तो वो प्रविष्ट हुए जीव के कारण से ये शरीर, इसके विभिन्न अंग भी कुछ अंदर के अंग कुछ बाहर के अंग, वे सक्रिय हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं और कर्म दिखने लगता है उनसे। हाथ क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट ही तो है, एक यंत्र है। जैसे आप सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी बनाने में कड़छी एक यंत्र है, ऐसे हाथ भी एक यंत्र है। जीव के लिए ये शरीर एक यंत्र, शरीर के जितने भी अवयव हैं सारे यंत्र हैं। जब ये संसार के रूप को देखना चाहता है तो आंखें यंत्र बन जाती है, जब ये संसार के शब्द को सुनना चाहता है तो कान यंत्र बन जाते हैं, जब ये संसार में से गंध को लेना चाहते तो नासिका यंत्र बन जाती है। इसी तरह से शरीर के जितने भी अवयव हैं ये यंत्र हैं। जैसे रसोई घर में आपको बहुत से यंत्रों की जरूरत है, ऐसे ही इस जीवात्मा को भी विभिन्न काम करने के लिए बहुत से यंत्रों की जरूरत है। इसलिए भगवान ने सब तरह के यंत्र इस शरीर में फिट कर दिए। ले भाई इससे काम चला ले, तो काम चलाने के लिए यंत्र मिले हैं। वास्तव में ये हमारे नहीं है, ये हम नहीं है। इस बात को समझना है। भाव कहने का यही है
जब तक कर्तापना भोक्तापना है, गुणों का खेल है, तब तक छाया को सुख मान रहे हो। और जिस समय ये कर्ता भोक्तापना हट करके आप अपनी वास्तविकता में आ जाएं, तो उस समय छाया का नहीं, आपका सुख है। वो नित्य सुख है, वो सदा रहने वाला सुख है, वो व्यापक सुख है, वो यहाँ भी है वहाँ भी है। शरीर कहीं भी हो वहीं है, वो दिन में भी है, वो रात में भी है, यहाँ भी और वहाँ भी, हर समय हर क्षण नित्य। इसीलिए उसको नित्य कहा। जो सुख नित्य प्रकाश भी, वो नित्य भी है, वो प्रकाशक भी है। प्रकाशक माने एक प्रकाशक शब्द आया। प्रकाशक का मतलब जैसे सूर्य है, सूर्य प्रकाश दे रहा है, लेकिन सूर्य अपने आप किसी को नहीं देख रहा। सूर्य के प्रकाश से कौन देख रहा है? हम लोग देख रहे हैं। हमारे लिए सूर्य पदार्थों को प्रकाशित कर रहा है, जना रहा है। तो प्रकाशक का मतलब जनाना। हमारा जो आत्मा है वो प्रकाशक है। शरीर किसी का प्रकाशक नहीं है, आत्मा प्रकाशक है। आत्मा जनाने वाला है। और क्या जनाने वाला है? कहते हैं जब तक माया का खेल चलता है तो माया को जनाता है, और जब माया से अलग हट जाते हो बौद्ध होने पर, तो कहते हैं आपको जनाता है। किसी और को नहीं, आपको जनाता है। प्रज्ञानम ब्रह्म। और आपको जनाने के बाद जब आप अपने आप को जान लेते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म रूप से, फिर आपको कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। क्योंकि आपको जानने के बाद फिर आप व्यापक हो जाते हैं, और व्यापक होने के बाद फिर जानने की बात रहती ही नहीं है। किसको जाने? जब हर जगह खुद ही विद्यमान है, अपने से अलग कुछ है ही नहीं, न कोई लोक लोकांतर की कल्पना है, न कोई देवों की कल्पना है, न कोई रिश्ते नातेदारों की कल्पना है, न कोई शरीरों की कल्पना है, न जगत के पदार्थों की कल्पना है। सब कल्पनाओं से अछूता है। ये आपका स्वरूप है, ये आपका स्वरूप अनंत है। इस स्वरूप का कहीं भी अंत नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं वहीं यहीं ये सब भी नहीं है। अपने स्वरूप में ये सब चीजें ही नहीं है। इस तथ्य को समझना है, और जब इस तथ्य को हम समझ जाते हैं तो वास्तविक सुख आपके रोम रोम से प्रवाहित होकर के कण कण को उस आनंद से संयुक्त करने लगता है। सर्वत्र वो आनंद प्रवाहित होने लगता है। आपकी आंखों से, रूप के माध्यम से वो आनंद बहने लगता है। आपके कानों के माध्यम से वो आनंद सारा सिमट करके आपके अंदर आ जाता है। इस वाणी के माध्यम से वो आनंद जो जो भी संपर्क में आता है सबके अंदर प्रवाहित होने लगता है। वाणी की रसधार है, वाणी से गंगा बहने लगती है। उस गंगा में जो जो भी स्नान करता जाता है उसी का कल्याण होने लगता है, उसी के मल धुलने लगते हैं, वही निर्मल होने लगता है, असीम आनंद को प्राप्त करने लगता है। जो जो भी इस गंगा में स्नान करता चला जाता है, जो जो भी इस गंगा के जल का पान करता चला जाता है, उसके मल धुलते चले जाते हैं। इसीलिए इसको कहा जो सुख नित्य प्रकाश विभू। विभू है ना, ये व्यापक है। विभू माने व्यापक है। ये सच्चित आनंद तत्व व्यापक तत्व है।
ये अखंड तत्व है। ये नहीं कि परमात्मा मेरे में कुछ और तरह का और आप में कुछ और तरह का, या आप यहां बैठे मैं यहां बैठा हूं तो बीच में परमात्मा नहीं है। मेरे में आपके अंदर तो परमात्मा बैठा है, हृदय में बैठा हुआ है। कहा शास्त्र ने, भाई हृदय में तो बैठा है, लेकिन ये जो बीच में खाली जगह है, ये जो अवकाश के लिए जगह मिली है, ये भी परमात्मा से ही आच्छादित है। परमात्मा इसमें बैठा है, इसलिए उसमें खंड नहीं होते। खंड तो हमने बना दिए, हमसे मतलब जीव ने बना दिए, लेकिन आत्मा में कोई खंड नहीं है। आत्मा अखंड है, उसको विभाजित किया ही नहीं जा सकता। कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि आप आत्मा को विभाजित कर सकें। आप अग्नि को विभाजित करते हुए देख सकते हैं, वायु को विभाजित करते हुए देख सकते हैं, आप जल को विभाजित करते हुए देख सकते हैं, अवरोध उत्पन्न करके बीच में। लेकिन आकाश को कोई विभाजित कर सकता है क्या? आकाश को कोई विभाजित नहीं कर सकता। जैसे आकाश को कोई विभाजित नहीं कर सकता, आकाश सबके अंदर विराजमान है। किस तरह से है? कहते हैं इसको आप जो है, जैसे एक्सरे होते हैं, एमआरआई होता है, सीटी स्कैन होता है, उसमें क्या होता है? वे चीजें जब होती हैं उनके अंदर से किरणें निकलती हैं जो आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन वे शरीर के आर पार हो जाती हैं। अलग अलग तरह की किरणें शरीर के आर पार हो जाती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो हड्डियों के पार नहीं हो सकती, इसलिए एक्सरे पर में हड्डी दिखने लगती है। लेकिन कुछ किरणें ऐसी हैं जिनको हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, वे शरीर में भी पार हो जाती हैं। अब आप समझेंगे इसको दूसरे तरीके से समझ लीजिए। जैसे आपके पास कोई शीशा है, एक शीशा, शीशे के अंदर से प्रकाश आर पार हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो बस ऐसे ही ये आकाश इस शरीर के अंदर आर पार हो जाता है। इस शरीर के इधर भी है, इस शरीर के पीछे भी, और इस शरीर के अंदर भी है आकाश। ऐसे ही जो परमात्मा है वो इस शरीर के अंदर भी है, इन सब शरीरों के अंदर भी है, और जो लोक लोकांतरों में फैले हुए हैं उन सब शरीरों के अंदर भी है, उन सब जगत के पदार्थों के अंदर भी है, और जो बीच में खाली जगह है उसमें भी वैसा ही है। जैसा इस शरीर में है वैसा इस खाली जगह में जो का तुम, उसका जैसा प्रभाव इस शरीर में है ऐसा यहां भी है। लेकिन क्योंकि दिखता नहीं, इसलिए हम कहते हैं अरे क्या कहते हो भाई, वो दिखने वाला है ही नहीं, वो देखने वाला है। और ये देखने वाला भाव भी कब तक है? जब तक जिज्ञासु भाव है। आपको ये भी बता दें, जहां तक ब्रह्म की हम बात करें, ब्रह्म में देखना भी नहीं है। ब्रह्म न दृष्टि वाला है न दृष्टिहीन है। ब्रह्म न जानने वाला है न जानने वाला है, वो इन सब से परे है। ये जो धर्म है ये ईश्वरीय धर्म है, ईश्वरीय व्यवस्था के अंतर्गत ये धर्म आते हैं। ये जिज्ञासुत्व के अंदर गुरु के द्वारा जिज्ञासु शिष्य को समझाने के लिए इन धर्मों की कल्पना की गई है। साधन काल में, जब तक साधन काल है तब तक हम कहते हैं अपने दृष्टा भाव को अनुभव करो, हर चीज के दृष्टा बनो। विचार के द्वारा जब दृष्टा बनते चले जाते हैं तो एक दिन वो दृष्टा भाव भी निवृत्त हो जाता है, उस दृष्टा के भी दृष्टा, उस साक्षी के भी साक्षी। बहुत उच्च स्तर की बात है ये, कोई समझ पाएगा इस बात को। जो इन सब भावों से परे, वही आनंद है। वृत्ति की कल आपसे बात की थी
जहां तक वृत्ति की बात है, वृत्ति पहले एकाग्र करना, फिर निर्वृत्ति होना, तो यह समाधि का लक्षण है, योग का लक्षण है, योग की परिपूर्णता का। और यह स्वरूप बोध में सहायक तो है, लेकिन यह भी पूर्णता नहीं है कि आपकी वृत्तियां जब समाप्त हो जाए। कल इसके ऊपर काफी लंबा चर्चा की गई थी, वृत्ति की एकाग्रता के ऊपर। लेकिन वृत्ति जहां जाकर एकाग्र हो जाती है, एक ईश्वर के साथ एकाग्र हो जाती है, या फिर कह लीजिए कि ईश्वराकार हो जाती है, ईश्वर के आकार को धारण कर लेती है, तो फिर भी रहा तो नहीं। एक जगह पर स्थिर हो जाना, यह समाधि कहलाती। समाधि जहां पर बुद्धि बिल्कुल एकता को प्राप्त हो जाए, बुद्धि की वृत्ति एक निश्चय पर पहुंच जाए, बुद्धि की वृत्ति एक में टिक जाए। अनेक प्रकार से इसको परिभाषित किया जा सकता है। चित्तवृत्ति निरोधस्य योगः, यहां पर जाकर के चित्त की वृत्ति अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, निरुद्ध हो जाती है। कहां से? संसार से। जब चित्त की वृत्ति संसार से निरुद्ध हो जाए और ईश्वर में टिक जाए तो ये समाधि कहलाती है। लेकिन जब ईश्वरीय सीमा से भी बाहर आप पहुंच जाए, ईश्वरीय सीमा से बाहर, ईश्वरीय सीमा से बाहर कौन सी बात है? जो मैं भगवान की बात कर रहा था। भगवान होते हुए भी, ईश्वर होते हुए भी उस ईश्वरत्व की सीमा से परे, उन्हें इस बात का बोध है। क्रिया होते हुए भी, क्रिया दिखते हुए भी उस क्रिया से परे हैं। ऐसे ही आप अपने आप में क्रियाओं के होते हुए भी जिस समय उस क्रिया से ऊपर उठ करके अक्रिय हो जाएंगे तो सुख को पा जाएंगे, और उस स्थिति में न जीवत्व रहेगा, न जगतत्व रहेगा, और न ईश्वरत्व रहेगा। ईश्वरत्व कब तक है? जब तक आप जिज्ञासु हैं। जब तक जिज्ञासु हैं तब तक ईश्वरत्व है। ईश्वर ही आपका सच्चा सहायक है। ईश्वर के बिना कोई बात बनने वाली नहीं है, ये बता दूं आपको। इसलिए बारंबार हमारे शास्त्र कहते हैं ईश्वर की भक्ति कर। ईश्वर की भक्ति सबसे बड़ा साधन है जिज्ञासु के लिए, क्योंकि ईश्वर से बड़ा सहायक कोई हो नहीं सकता। जो आत्मज्ञान के पथ पर बढ़ने वाले हैं उनके लिए ईश्वर ही सबसे बड़ा सहायक है, क्योंकि जो ज्ञान अपने स्वरूप का ईश्वर को है वो अन्य किसी को है ही नहीं। जिसे ईश्वर ने वो ज्ञान दे दिया, जिसके ऊपर ईश्वर ने कृपा कर दी, उसको हो जाता है। ईश्वर ने किसके ऊपर कृपा की? अर्जुन के ऊपर कृपा की। भगवान ने कृष्ण रूप धारण करके अर्जुन के ऊपर कृपा कर दी। भगवान ने अवधूत दत्तात्रेय जी का रूप धारण करके यदु महाराज के ऊपर कृपा कर दी। भगवान ने कपिल का रूप धारण करके अपनी मां देवहूति के ऊपर कृपा कर दी। बहुत दृष्टांत। भगवान कब किस पर कृपा करते? जैसे भगवान श्री राम ने शिष्य बन करके अपने गुरु के ऊपर कृपा कर दी। एक बड़ा विचित्र उदाहरण आता है। वैसे तो गुरु वशिष्ठ जी हैं, लेकिन गुरु वशिष्ठ के ऊपर शिष्य राम ने गुरु बन करके, गुरु का भी गुरु बन करके, जब तक शरीर भाव में रहे, ईश्वरत्व भाव में रहे, तो शिष्य बन करके रहे, और जब अपने स्वरूप में आकर के विराजमान हुए तो वशिष्ठ जी के गुरु प्रतीत होते हुए वशिष्ठ जी को वो ब्रह्म ज्ञान देकर के चले गए, लीला का स्मरण कर दिया, और फिर परंपरा से वशिष्ठ जी ने उस ज्ञान को आगे फैला दिया। तो यह है गुरु कृपा और यह है ईश्वर कृपा। इसलिए गुरु की स्थिति, इसलिए ईश्वर की स्तुति, गुरु की भक्ति, ईश्वर की भक्ति, ये नितांत आवश्यक है।
जिज्ञासु के लिए। लेकिन जिज्ञासु के बाद जिस समय स्वरूप बोध की स्थिति हो जाती है, फिर केवल रामलीला है, फिर केवल रामलीला रह जाती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु संदीपन ऋषि को अपने स्वरूप का बोध करा दिया, लेकिन बोध कराने के बाद कहने लगे अभी मैं तुम्हारा शिष्य हूं, और चूंकि मुझे रामलीला करनी है अभी यहां पर, तो इसलिए माया का पर्दा फिर डाल दिया। कहने लगे अब तो दर्शा दिया स्वरूप, लेकिन अब तुम्हें भी रामलीला करनी है और मुझे भी रामलीला करनी है, और उस रामलीला में तुम्हें गुरु का पाठ करना है, मुझे शिष्य का पाठ करना है, इसलिए दोनों पाठ करते रहेंगे। और बाद में जाकर के फिर से आप सदा सदा के लिए, ये पाठ जब आपका पूरा हो जाएगा तो उसके बाद फिर से सदा सदा के लिए आपको उस स्वरूप का बोध हो जाएगा, फिर कोई विक्षेप नहीं। तो जब तक रामलीला करनी है करते रहो भाई। पति के साथ पत्नी बन करके रामलीला करनी है, पत्नी के साथ पति बन करके रामलीला करनी है, बच्चों के साथ माँ बाप बन करके रामलीला करनी है, बच्चों को बच्चे बन करके रामलीला करनी है, भाई को भाई बन करके, बहन को बहन बन करके, ये सब रामलीलाएं हैं। और इस रामलीला में बढ़िया किसे माना जाता है? जब आपने रामायण सीरियल देखा, अरे भाई राम तो वास्तव में राम जैसा ही लगता है। अरे रावण, भाई रावण तो वास्तव में रावण ही है? अरे मेघनाथ, उसका क्या कहना, कहते हैं ऐसा रोल करा मेघनाथ ने कि सबको फैल कर दिया। तो बात क्या है, संसार में जब रामलीला कर रहे हो तो रामलीला भी ऐसी करके दिखाओ कि कहे कि हाँ वास्तव में इसने अपनी भूमिका का निर्वाह ऐसा किया है। बेटे बने हो तो बेटे का जो धर्म है, पति बने हो तो पति का जो धर्म है, पत्नी बने हो तो पत्नी का जो धर्म है, जो भी बने हो भाई बहन बंधु रिश्तेदार जो भी है जिसके प्रति, तो वही रोल करके दिखाओ। मित्र बने हो तो मित्र का रोल करके दिखाओ, और वो रोल पूरी ईमानदारी से होना चाहिए, लेकिन अंदर से उस रोल के साथ चिपकना नहीं है। नहीं तो हमारे गुरुजी एक कथा सुनाया करते थे। एक बार एक जगह नाटक में वो महाराणा प्रताप का रोल किया एक ने, और महाराणा प्रताप का रोल करने के बाद अब रात हो गई, शाम का समय। अब उन्होंने वो महाराणा प्रताप उसके अंदर घुस गया। अब जब खत्म हो गया तो उन्होंने नाटक वालों ने कहा भाई ये वस्त्र उतार दे, भालर गए, तेरी इतनी हिम्मत, मैं महाराणा प्रताप, भाला देखा है? हाँ महाराज अब महाराणा प्रताप है, अच्छा जाइए। चल दिए। अब एक बस खड़ी हुई थी, उस बस में बैठ गए। कहाँ जाना है? कि चित्तौड़ जाना है। कहने लगे अच्छा चलो, बैठ गए बस में। कहने लगे महाराज किराया? कहने लगे किराया? कैसा किराया? तो दिखाई नहीं देते हम महाराज महाराणा प्रताप हैं, भाला देखा? हाँ महाराज, अच्छा महाराज, पहचाना नहीं। अब रास्ते में अंधेरा हो ही रहा था, जंगल में रोका गाड़ी को, और गाड़ी रोक करके कंडक्टर ने कहा महाराज आपका चित्तौड़ आ गया। रास्ते में ही उतार दिया। सारी रात भटकता रहा, भूखा प्यासा धक्के खाता रहा जंगल में, हैं? और फिर जा करके वो नशा उतरा होगा महाराणा प्रताप का, तब जा करके होश आया। लुट पिट करके, हैं? हम भी लुट पिट करके होश में आते हैं। होश में पहले आ जाओ, इस महाराणा प्रताप को अंदर मत घुसने दो। रोल है, रोल कब तक है? जब तक शरीर है, शरीर के साथ रोल जुड़ा हुआ है। लेकिन जिस दिन शरीर निवृत्त होगा उस दिन यहां से आनंद के साथ परमात्मा के साथ एक रूपता। वैसे तो जैसे यहां पर अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, उसी समय एक रूपता हो जाती है, उसी समय आनंद हो जाता है, जीवन मुक्ति का आनंद।
और उसके बाद विधेय मुक्ति का आनंद, और उसमें फिर कहीं आने जाने की बात नहीं होती कि यहाँ से जाएगा चित्रगुप्त को हिसाब निकालेगा। काहे का हिसाब? हिसाब तो यही चूकता हो गया। जैसे ही ज्ञान हुआ वैसे ही हिसाब चूकता हो। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मान, ज्ञान की अग्नि में जल करके सब कर्म भस्म हो जाते। तो इस ज्ञान को आप प्राप्त करके आनंद के साथ अपने जीवन को जीते हुए मौज मनाएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज का सत्संग यहीं पर पर्यवसान को प्राप्त होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान